हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा गागरोन का किला। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसके लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक गागरोन का किला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गागरोन के किले की सारी विशेषताएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये कहाँ स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया, उपनाम क्या क्या है, कहाँ पर ये स्थित है। तो देखिए, एक बार समझने के लिए है सिर्फ समझने के लिए है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए क्या है, गागरोन का किला है। गागरोन का किला है, ये कौन सी नदी है? आहू। कौन सी नदी? आहू। और ये कौन सी है? काली सिंध। तो इनके संगम पर जो स्थित किला है वो कौन सा है? आहू और काली के संगम पर। आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। देखिए, काली सिंध अलग है और काली सिल अलग है, ये दोनों अलग अलग नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, गागरोन का किला बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये स्थित कहाँ है? तो इसका स्थान है झालावाड़। स्थित कहाँ है ये? झालावाड़ में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? डॉट परमाणु द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। राजा बिजल देव ने निर्माण करवाया था। किसने करवाया था निर्माण? राजा बिजल देव ने। तो देखिए, देवन सिंह खींची नाम की जो व्यक्ति थे, कौन? देवन सिंह खींची। उन्होंने बिजल देव से गागरोन का किला छीन लिया था और इसका उपनाम क्या है? डोडगढ़ है। धूलरगढ़ बोलते हैं या धूलर कोट, जालिम कोट, ये सारी इसके उपनाम है। एक बार समझ रहे हैं, हम बाद में नोट करेंगे सारी बातें। और श्रेणी कौन सी है? तो ये नदियों के संगम पर हो गया। कौन सी श्रेणी है? जल दुर्ग या ओदक भी बोलते हैं ना जल को। जल या ओदक श्रेणी एक ही है, तो ये ओदक श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी नदियां हैं? आहू है, काली सिंध है, काली सिंध नहीं है, ये दोनों अलग है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो पुरोहित गर्गाचार्य की तपोस्थली बताई जाती है यहाँ। कौन से किले में? गागरोन किले में। किसकी बताई जाती है? तो पुरोहित गर्गाचार्य। गर्गाचार्य। तो गर्गाचार्य क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्या तो बहुत सारे होंगे वहां से, तो हम सभी क्षत्रिय थोड़ी ना याद रखेंगे, सारी पूछी भी नहीं जाती। बताया जाता है कि भगवान शिव और पार्वती के विवाह संस्कार को इन्होंने ही संपन्न करवाया था, ऐसा माना जाता है। कौन? गर्गाचार्य, जो नाम के ऋषि थे। एक और बात है, ये बिना नींव का दुर्ग है। कौन से? यानी कि समतल भूमि पर इसकी नींव, जो हम मकान बनाते समय नींव खोदते हैं या जो नींव रखी जाती है, तो ये बिना नींव का दुर्ग है। तो बिना नींव का किला कौन सा है? तो गागरोन का किला। युद्ध जोहर हुए, जोहरों के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। या यह तो साके भी हुई इसमें, जैसे गागरोन की पहली साके की अगर बात करें तो हम 1400 ईस्वी में हुआ था पहला साका। कब हुआ था? 1423 ईस्वी में हुआ था। शासक थे उस समय अचलदास खिलजी। नाम सुना है? अचलदास खिलजी आक्रमणकारी थे। हुसैन शाह यानी कि वो मांडू सुल्तान थे, वो यहाँ पर आक्रमणकारी थे। कब हुआ साका? 1423 में। तो अचलदास खिलजी रिवचनिका यानी अचलदास खिलजी रिवचनिका नाम का एक ग्रंथ है। लेखक है उसके अचलदास खिलजी नहीं है, शिवदास गार्डन है उसके लेखक। कहीं नाम देखकर सेम मिला दो। शिवदास गार्डन जिसके लेखक, उससे हमें ये जानकारी मिलती है। और गागरोन में दूसरा साका कब हुआ? तो 1444 में। दूसरा साका कब हुआ? 1444 में हुआ। शासक थे पालान और आक्रमणकारी कौन थे? तो महमूद खिलजी प्रथम। महमूद प्रथम थे, तो महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन के किले का जीत लिया और नाम क्या रख दिया? तो मुस्तफाबाद। यानी कि इसका नाम बाद में क्या हो गया? मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद इसका नाम कर दिया। यहाँ दरगाह है मिठे साहब की दरगाह। तो बताइए, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, मिठे साहब की दरगाह कहाँ है?
मीठे शाह की दरगाह। तो कौन से किले में है? गागरोन के किले में मीठे शाह की दरगाह, संत तमीमुद्दीन की दरगाह भी है। बुलंद दरवाजा यहाँ का प्रसिद्ध है, जो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। तो ये सारी बातें हम देखेंगे। कौन सा है? बुलंद दरवाजा, बहुत ही विशाल दरवाजा है जो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा बनवाया गया? औरंगजेब। तो देखिए, एक बार समझेंगे, उसके बाद नोट करेंगे, उसके बाद फिर समझेंगे, तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मंदिर भी है, मधुसूदन मंदिर है। कोटा के जो दुर्जन साल थे, राजा थे, शासक थे, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। तो मस्जिद भी है और मंदिर भी है। एक डेकुली यंत्र भी यहाँ बताया जाता है, यानी कि जो शत्रु थे, शत्रुओं पर पत्थरों से वर्षा करने का एक यंत्र भी यहाँ था। कौन से दुर्ग में या कौन से किले में? तो गागरोन के किले में। एक ज्वलनशील पदार्थ था जो शत्रुओं पर फेंका जाता था, जिसे अर्रादा बोलते हैं। तो अर्रादा भी यहाँ है। गीत खराई है, यानी कि जो मृत्यु दंड के समय या फिर मृत्यु दंड की सजा प्राप्त जिन व्यक्तियों को थी, उन पर वो फेंक दिया जाता था। एक प्रकार का यंत्र बोल सकते हैं हम। तो अकबर ने गागरोन की जागीर किसे दे दी? बाद में पृथ्वीराज राठौड़ को, जो बीकानेर के थे ना, उनको। क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ भी एक बहुत आएंगे, तो ये जो बीकानेर वाले थे उनको दे दी। तो ये बात करते हैं आज गागरोन के किले के बारे में। तो हेडिंग लगाइए सबसे पहले, गागरोन का किला। तो देखिए, एक बार दोहरा लेते हैं। झालावस्थान कहाँ है? तो झालावाड़। निर्माण किसने करवाया? ड्रोड परमारों ने करवाया। 12वीं शताब्दी में वैसे नाम आ जाए तो किसने? राजा बिजल देव ने करवाया। उपनाम क्या क्या है? डोडगढ़, धुलरकोट और जालिमकोट, ये इसके उपनाम है। और नदियां कौन सी है? तो आहू और काली सिंध नदी। इस पर ये इसके संगम पर ये स्थित है। जो साक्य थे प्रमुख रूप से कितने? कितने? दो। पहला कब? 1423 में। दूसरा कब? 1444 में। महमूद शाह ने गागरोन के किले का नाम बदल कर क्या रख दिया? तो मुस्तफाबाद। मीठे शाह की यहाँ क्या है? दरगाह है। किसकी दरगाह है? मीठे शाह की। दरवाजा कौन सा है? तो बुलंद दरवाजा भी है, औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। ढेकुली यंत्र है, राधा है, गीत कराई है, ये सारे यंत्र है जो शत्रुओं पर वार करने के लिए होते थे। तो अकबर ने लास्ट में जो किला किसको दिया? अकबर ने गागरोन की जागीर किसे दे दी? पृथ्वीराज राठौड़ को दे दी। ये है गागरोन का इतिहास। तो चलिए फटाफट नोट करते हैं। सिर्फ वही बातें पढ़ रहे हैं हम जो एग्जाम में आने वाली हैं, अन्यथा कि एक भी बात हम नोट नहीं करेंगे। और एग्जाम में आने लायक कोई बात होगी तो वो हम छोड़ेंगे नहीं, सारी लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिख लीजिए स्थान। तो स्थान लिखो झालावाड़। स्थान लिख लो झालावाड़। किसने करवाया निर्माण? तो निर्माण ड्रोड परमारों द्वारा 12वीं शताब्दी में। या फिर सीधा ये लिख सकते हो कि राजा बीजल देव। लिख लीजिए राजा बीजल देव। राजा बीजल देव। तो नाम क्या है? लिखो। ये बात मैंने बता दी है। जो उसे छीना था, यानी कि देवन सिंह खिची ने बीजल देव से किला छीन लिया था ना, वो सब बातें हम नोट नहीं कर रहे। ड्रोड परमारों द्वारा 12वीं शताब्दी में बनवाई, वो भी नोट नहीं कर रहे, जो एग्जाम में पूछी जाने वाली बात है। हाँ, लेकिन आप सुनेंगे तो थोड़ा आपको ध्यान में रहेंगी कि ये किले के बारिश के बारे में बातें हैं। तो देखिए, उपनाम में लिखें धूलकोट, धूलरकोट। गागरोन के किले में है डोडगढ़ है, धूलरकोट और क्या है? जालिम कोट। किस श्रेणी का है ये? तो गागरोन जो है वो जल श्रेणी का है या फिर औदक श्रेणी का है। लिखेंगे आगे, श्रेणी लिखें तो जल या औदक। जल या फिर औदक श्रेणी का। नदियां कौन सी है? तो आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर। तो नदियां लगाकर लिखें आहू एवं काली सिंध नदी।
संगम पर। नदियां हैं आहू एवं काली सिंध नदी। तो देखिए प्रकोटे का निर्माण यानी कि प्रकोटा होता क्या है, जैसे कि सुरक्षा के लिए जो एक मकान बनाया जाता था, ये मान सकते हैं सुरक्षा के लिए जिसकी दीवारें बहुत ही ऊंची लंबी चौड़ी यानी कि विशाल होती है, वो क्या होगा उसका प्रकोटा। तो प्रकोटे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो जालिम सिंह के द्वारा। लिखिए प्रकोटे का निर्माण, प्रकोटे का निर्माण जालिम सिंह द्वारा। किसके द्वारा, जालिम सिंह द्वारा। तो स्थान तो है झालावाड़, निर्माण राजा बीजल देव, उपनाम धूलर कोट, जालिम कोट और रोडगढ़। श्रेणी है जलिया उदक, नदियां आहू एवं काली सिंह नदियों के संगम पर प्रकोटे का निर्माण जालिम सिंह ने। तो ये बात लिख लीजिए कि बताया जाता है कि यहाँ 14-15 युद्ध भी हुए थे। एग्जाम में आने वाली बात नोट भी करेंगे हम। तो देखिए विशेषता में लिख लीजिए पुरोहित गर्गाचारी की यहाँ तपोस्थली भी है। लिखिए पुरोहित गर्गाचार्य की तपोस्थली यहाँ गर्गाटपुर है, वहां मानी जाती है। तो लिख लीजिए गर्गाटपुर भी जिसका नाम मिल जाता है, गर्गाटपुर भी मिल जाता है, समझ जाइएगा आप इतना तो। और बिना नींव का किला है, लिखो बिना नींव का किला है। तो देखिए स्थान है झालावाड़, निर्माण राजा बीजल देव, उपनाम धूलर कोट, जालिम कोट, डोरगढ़। श्रेणी ओदक, कौन सी, ओदक की। और नदियां बताइए आहू व काली सिंह। प्रकोटे का निर्माण जालिम सिंह, पुरोहित को किसकी तपोस्थली या फिर तपोभूमि है, तो गर्गाचारी। और बिना नींव का किला है, कौन सा, गागरोन का किला। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट किनके बारे में, साके के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साके। यहाँ कितने साके हुए, तो 2। तो जोहर के लिए किला क्या है, प्रसिद्ध है, तो लिखो गागरोन किले के साके। कब हुआ, तो पहला साका हुआ, गागरोन का पहला साका है, लिखो गागरोन का पहला साका। कब, 1423 ईस्वी में। शासक कौन, अचल दास खींची। तो लिखो शासक अचल दास खींची। अचलदास खींची कौन है, शासक आक्रमणकारी कौन था, तो होशंग शाह। मांडू सुल्तान थे, तो लिखे होशंग शाह आक्रमणकारी, होशंग शाह। आक्रमणकारी होशंग शाह मांडू सुल्तान थे। तो इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, तो अचलदास खींची रिवचनिका से हमें इसकी जानकारी मिलती है। प्रमुख ग्रंथ है ये, लेखक है जिसके सिद्धार्थ गार्डन। तो लिख लीजिए जानकारी। तो जानकारी में लिखिए अचलदास खींची रिवचनिका। खींची रिवचनिका, अचलदास खींची रिवचनिका तो किसकी है, सिद्धार्थ गार्डन। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो देखिए साके गागरोन का पहला साका 1423 ईस्वी में। शासक अचलदास खींची आक्रमणकारी होशंग शाह। जानकारी अचलदास खींची रिवचनिका से मिलती है, जो किसकी है, सिद्धार्थ गार्डन जी की है। अब बात करते हैं गागरोन का दूसरा साका। तो दूसरा साका कब, 1454
1444 ईस्वी। कब ईस्वी? 1444। तो शासक कौन था? पालहन। आक्रमणकारी महमूद खिलजी प्रथम। तो लिखें आक्रमणकारी महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी। तो ये बात हो गई हमारी शाकों के बारे में। गागरोन का पहला शाखा 1423 में शासक अचलदास खिलजी आक्रमणकारी हो संग शाहजहानकारी अचलदास खिलजी रिवचनिका से, जो किसकी है? शिवदास से गार्डन की है। दूसरे शाखे की अगर बात करें 1444 में शासक पालन आक्रमणकारी को महमूद खिलजी प्रथम। तो अब बात करते हैं महमूद खिलजी ने गागरोन का नाम बदल कर क्या रख दिया? किसने? महमूद खिलजी प्रथम ने। लिखे इन्होंने गागरोन का नाम क्या रख दिया था? तो मुस्तफाबाद। लिख लीजिए मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद जीत कर दिया। अब बात करते हैं मीठे साग की दरगाह की। तो देखिए नेक्स्ट लिखें, या सीधा लिख सकते हैं यहाँ मीठे साग की दरगाह है। तो लिखिए यहाँ मीठे साग की दरगाह है। मीठे साग की दरगाह है। किसकी दरगाह है? तो मीठे साग की संत हमीमुद्दीन की दरगाह है। संत हमीमुद्दीन की दरगाह है। कहाँ किस किस की है? तो यहाँ मीठे साग की दरगाह है और हमीमुद्दीन की दरगाह है। बात करते हैं दरवाजे की। तो बुलंद दरवाजा प्रसिद्ध है, जो औरंगजेब द्वारा निर्मित करवाया गया। तो लिख लीजिए दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा निर्मित करवाया गया। द्वारा निर्मित करवाया गया। तो बुलंद दरवाजा है। दरवाजों में बात करें तो बुलंद दरवाजा है, जो औरंगजेब द्वारा बनवाया गया। बात करते हैं मंदिर की। तो मधुसूदन मंदिर है, मधुसूदन नाम भी आ जाता है, जो किसने बनवाया था? कोटा के दुर्जने साल शासक ने। तो लिखिए मंदिर। मंदिर में लिखिए मधुसूदन मंदिर। मधुसूदन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो कोटा के दुर्जन साल। तो लिखें द्वारा निर्मित। कोटा के शासक दुर्जन साल द्वारा निर्मित। अब बात कर लेते हैं स्त्रों पर पत्थर से वर्षा करने वाला यंत्र क्या बोलते थे? सिर्फ डेकुली यंत्र यही है। तो लिखे डेकुली यंत्र। एक अरादा है, क्या नाम है जिसका? अरादा। एक गीध कराई है। ये सारे यंत्र स्त्रों के लिए के लिए। तो अकबर ने गागरोन का किला फिर पृथ्वीराज राठौड़ को दे दिया। तो लिख लीजिए अकबर ने गागरोन किले की जागीर। अकबर ने गागरोन किले की जागीर किले की जागीर पृथ्वीराज राठौड़ को दे दी। तो देखिए मीठे साग की दरगाह है, संत हमीमुद्दीन की दरगाह है। दरवाजा बुलंद दरवाजा औरंगजेब द्वारा निर्मित। मंदिर है मधुसूदन मंदिर कोटा के दुर्जन साल द्वारा निर्मित। और डेकुली अरादा गीत कराइए सारे के अस्तित्व
के लिए यंत्र है। और अकबर ने गागरोन किले की जागीर फिर किसको दे दी? पृथ्वीराज राठौड़ को। इतनी बात हमें गागरोन में करनी थी। तो डेकुली के बारे में थोड़ा देख लीजिए। डेकुली है यानी कि स्त्रुओं पर जो पत्थर से वर्षा करने वाला, यानी कि उस यंत्र से पत्थर लगते थे। किससे? राधा से। तो ये तो हो गया राधा की बात, ज्वलनशील पदार्थों को फेंकने वाला राधा है। पत्थरों वाला ढेकुली है। गीत कराई मृत्युदंड जिनको मिल जाता था उन पर ये फेंका जाता था। कौन सा? गीत कराई। तो अकबर ने फिर किसे दे दी? पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर दे दी। तो आज हमने बात की गागरोन के किले के बारे में। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको याद हो जाए बिल्कुल। तो झालावाड़ में स्थित है। निर्माण विजयदेव राजा ने करवाया। उपनाम डोरगढ़, दुलरगढ़ और जालिमकोट। दुर्ग की श्रेणी है जल दुर्ग या ओदक दुर्ग। परकोटे का निर्माण करवाया जालिम सिंह ने और बिना नींव का किला है। पहला साका 1423 में, दूसरा 1444 में। महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन किले का नाम बदलकर क्या रखा? तो मुस्तफा बाद। मीठे शाह की दरगाह है दुर्ग में। और क्या है? मीमुद्दीन की दरगाह है। बुलंद दरवाजा है। मधुसूदन मंदिर है। यंत्रों की बात अभी अभी की है। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया गागरोन का किला। थैंक यू सो मच गाइज।